पाकिस्तान के असीम मुनीर हीरो हैं। पाकिस्तान ने युद्ध जीत लिया, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा खुद पाकिस्तान कह रहा है। और पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई हमारी जाबाजी को तो अमेरिका भी मान रहा है। अब मैं आपको बताती हूं कि कैसे यूएस के सहारे गदगद हो रहे हैं शहबाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, और अब कैसे ट्रंप को चाबहार के करीब एक पोर्ट मिलने वाला है। वही चाबहार जो कि ईरान में ईरान और भारत मिलकर उस पोर्ट को बना रहा है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको ये जो पॉलिटिक्स चल रही है ना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये जो साजिश चल रही है, इसको आसान भाषा में कहानी की तरह समझना है। सबसे पहले है शहबाज ने क्यों बताया मुनीर को हीरो। दूसरा है किस अमेरिकी रिपोर्ट के सहारे शहबाज शरीफ इतने गदगद हो रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमने युद्ध में जीत कायम की भारत के खिलाफ। तीसरा है पाक ने ट्रंप को चाबहार का ये करीबी पोर्ट क्यों दे दिया है, इसके पीछे का मकसद क्या है। चौथा है ट्रंप और पाकिस्तान को कहां मिल गया है 25 कुओं का खजाना, और अब अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर क्या करने की प्लानिंग कर रहे हैं। पांचवा है कैसे यूएस और सऊदी डील के मिडिलमैन बन गए हैं। कौन? असीम मुनीर। सोचिए, अमेरिका और सऊदी अरब में एक डील हो रही है और इसके बिचौलिए कौन है, मिडिलमैन कौन है? असीम मुनीर। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी अमेरिका ने यानी कि ट्रंप ने मुनीर को क्यों सौंप दी है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप यही खबर देखिए कि कैसे शहबाज गदगद हो रहे हैं, और ये क्यों गदगद हो रहे हैं? अमेरिकी रिपोर्ट के सहारे। अब देखिए, अभी तक आपको ये तो पता होगा अमेरिका ने एक रिपोर्ट छापी और कांग्रेस संसद को एक तरीके से सिफारिश के तौर पर उस पूरी रिपोर्ट को दिया गया, और उसमें यह कहा गया कि भारत पाकिस्तान का जो ये युद्ध हुआ था उसमें पाकिस्तान ने बढ़त बनाई, पाकिस्तान की जीत हुई, पाकिस्तान की सेना के लिए ये कामयाबी है। और उसी बात का हवाला देते हुए शहबाज शरीफ कहते हैं कि आज तो अमेरिका भी मान रहा है कि पाकिस्तान सेना कमाल की है, पाकिस्तान सेना ने भारत की सेना को हरा दिया। यूएस कमीशन की रिपोर्ट में हमारी आर्मी की तारीफ हुई है, यानी पाकिस्तान आर्मी की तारीफ हुई है। और ये तस्वीर देख रहे हैं, ये असीम मुनीर की तस्वीर है जो कई मर्तबा टैंक पे खड़े होकर जहर उगल चुके हैं भारत के खिलाफ। ये वही असीम मुनीर है जिनके कारण पहलगाम हमला होता है, फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर होता है, और ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ था वो आप सबको सच पता है। किसने किसको हराया था, कैसे पाकिस्तान ने डीजीएमओ लेवल पर बात करके युद्ध विराम कराने की गुहार लगाई थी, ये सबको पता है। लेकिन ना अमेरिका ये बात मानने के लिए तैयार है और ना खुद पाकिस्तान, जो तो इस पूरे प्रक्रिया से गुजरा है, ना वो मान रहा है। पूरा क्रेडिट शहबाज शरीफ कहते हैं कि आर्मी चीफ असीम मुनीर को जाता है। मतलब इस पूरे युद्ध के जो हीरो हैं वो असीम मुनीर हैं। 4 दिन की लड़ाई में भारत पर पाकिस्तान की बढ़त हुई। सोचिए, पाकिस्तान ये दावा कर रहा है, और शहबाज शरीफ पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक इवेंट में पहुंचे थे, और वहां पर उन्होंने जो ओवर कॉन्फिडेंस से भाषण दिए हैं कि अमेरिका भी देखिए आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। वो अमेरिका इसलिए तारीफ कर रहा है क्योंकि उनके पीछे उनका भी एजेंडा छुपा है। आपको पता है अमेरिका को इसके बदले क्या मिल रहा है? आपको पता है ट्रंप को इसके बदले क्या मिल रहा है? सबसे पहले आप एक ही नक्शा देखिए। इस नक्शे में आपको ये 4 लोकेशन देख लीजिए। देखिए, ये पाकिस्तान का नक्शा है, ये अरेबियन सी है, ये है ओरमारा पोर्ट, ये है पासनी, ये है ग्वादर, ये है जिवानी, और ये ईरान की बॉर्डर, और वो है चाबहार। तो अब आपको पता है पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है कि हम 2 जो पोर्ट हैं, ये ओरमारा पोर्ट और ये जो जिवानी पोर्ट है, वो दोनों हम अमेरिका को सौंपते हैं। और ये जो जिवानी पोर्ट है वो लगभग 115 किलोमीटर दूर है ईरान के चाबहार पोर्ट से, और वो जो चाबहार पोर्ट है वो भारत बनवा रहा है ईरान के साथ मिलकर। तो आप देखिए कि कैसे एक साजिश चल रही है पाकिस्तान की और अमेरिका की, ताकि ये लोग चीन पे भी नजर रख सकें और ये लोग भारत के जितने भी इलाके हैं, भारत जो भी चीजें कर रहा है, गतिविधियां कर रहा है, उस पर नजर भी रख सके। तो इसको और बेहतर तरीके से मैं आपको आगे समझाऊं। एक और नक्शा देख लीजिए, ये ईरान है, ये पाकिस्तान है, ये अरब सागर है, फिर ये देखिए ओरमारा, पासनी,
ग्वादर और जिवानी। जिवानी एकदम बॉर्डर पर है, एकदम चाबार के पास में है। तो अब जान लीजिए कि वो कौन सी यूएस रिपोर्ट है जिसके सहारे शहबाज, जिसके सहारे पाकिस्तान इतना गदगद हो रहा है। अब जान लीजिए कि कैसे अमेरिकी यूएससीसी ने एक रिपोर्ट निकाली, जिसके बाद पूरा शो करके मैंने आपको समझाया भी। एक बार आपको फिर से बता देती हूं कि यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने एक रिपोर्ट निकाली और यूएस सरकार को सिफारिशें की। उस रिपोर्ट में यह कहा गया, जिसका नाम था 2025 एनुअल रिपोर्ट टू कांग्रेस, उसमें भारत के खिलाफ जहर उगला गया। यह कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सैन्य कामयाबी मिली। पहलगाम अटैक को आतंकी हमला नहीं बताया गया, पहलगाम को विद्रोही हमला माना गया। पाकिस्तान का दावा है उस रिपोर्ट के अनुसार कि 6 भारतीय लड़ाकू विमान मारे गए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट में भी पुष्टि की गई कि ऐसा नहीं था। कि रिपोर्ट कहती है कि जो अभी तक पुष्टि होती है 3 भारतीय विमानों के गिराए जाने की पुष्टि होती है, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि ऐसा कोई भी दावा भारतीय आर्मी ने नहीं किया है। सब कुछ इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। फिर इस रिपोर्ट में लिखा हुआ राफेल जेट भी शामिल हैं इसमें। राफेल की इमेज को नुकसान हुआ, चीन ने भारत पाकिस्तान युद्ध का इस्तेमाल किया, चीन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम, अपने मिसाइलें, अपनी रॉकेटें पाकिस्तान को दी, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का युद्ध चल रहा था। तो फिर वही चीन को लगा कि मैं अपने हथियारों को ये लाइव युद्ध में कैसे हमारे हथियार काम करेंगे पता चल जाएगा, और चीन को पता चल गया, सब ध्वस्त हो गए। उनका एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गया, उनकी एक भी मिसाइल भारत नहीं आ पाई। तो चीन तो एक तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहा था। सच ये है कि पाकिस्तान भारत के आगे गिड़गिड़ाया, ये आप भी जानते हैं। इस रिपोर्ट में जो झूठ लिखा हुआ है, क्या ये सच नहीं है कि डीजीएमओ को फोन करके युद्ध विराम की भीख मांगी गई थी? क्या ये सच नहीं है कि भारत ने पाकिस्तान में नुकसान की सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई, सबूत दिखाए? एक एक बेस पे जो जो भारत ने क्षति पहुंचाई, लगभग 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। वो जितने भी ये चाहिए पीएफ बेस है सुकूर में, चाहे आप देख लीजिए, सैटेलाइट तस्वीरें हर जगह मौजूद हैं। नूर खान बेस, रहीम यार खान एयर बेस, पीएफ बेस मुसाफ में, सरगोदा में, जकोदाबाद में, भुलारी में, इन सब की तस्वीरें हैं। इनके जो ये जितने भी रनवे थे वहाँ पे बड़े बड़े क्रेटर हो गए, यानी गड्ढे हो गए, और ये सारे सबूत भारत ने दिखाए। पाकिस्तान ने कोई सबूत दिखाया? क्या पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी सबूत है कि वो बता सकते हैं कि उनकी सैन्य कामयाबी है? जबकि हमने पाकिस्तान के सैनिक मारे, हमने वहाँ पर जितने भी आतंकवादी बेसिस थे उनको तबाह किया, हमने वहाँ पर आतंकवादियों के ऊपर प्रहार किया, और इन सब का सबूत पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन कांग्रेस ने ये कहा कि जब अगर अमेरिका ऐसी कोई रिपोर्ट छाप रहा है तो ये तो भारत के लिए, भारतीय सरकार के लिए कूटनीतिक तौर पर झटका है कि अमेरिका कैसे पाकिस्तान का साथ दे रहा है। अमेरिका इतना अच्छा दोस्त है भारत का, मोदी जी और ट्रंप इतने अच्छे दोस्त हैं, तो आखिरकार ये लोग ऐसी रिपोर्ट अलाउ कैसे कर सकते हैं? ये लोग भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कैसे फैला सकते हैं? विपक्ष जयराम रमेश, उन्होंने बहुत ऐसा कहा कि भारतीय सरकार के लिए एक झटका है। देखिए, अब आपको पता होना चाहिए कि पिछले बहुत दिनों से, और इनफैक्ट अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद की बात ले लेती हूँ, तो पाकिस्तान और अमेरिका में बहुत ज़्यादा मित्रता बढ़ गई है। विपक्ष बोला कि ये भारत की कूटनीति पर झटका है। तस्वीरें देखिए, 2 बार तो लंच करने जा चुके हैं असीम मुनीर ट्रंप के साथ। शहबाज शरीफ जहां जाते हैं असीम मुनीर को साथ में लेके जाते हैं। अब पाकिस्तान में सबसे ताकतवर असीम मुनीर हो गए हैं। असीम मुनीर के लिए पाकिस्तान ने अपना संविधान चेंज कर दिया है। ये देखिए कैसे असीम मुनीर ब्रीफ केस में दिखा रहे हैं ट्रंप को कि ये देखिए हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल का खजाना है और ये हम आपके साथ बांटेंगे। और यही अभी आगे हो रहा है, कैसे रेयर अर्थ मिनरल डील की है अमेरिका ने और पाकिस्तान में। और देखिए किस तरीके से ये लोग एक बार नहीं 2-3 बार मिल चुके हैं। इन लोगों की मित्रता, इन लोगों का इश्क पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। मुनीर ने ट्रंप को 2 पोर्ट देने का ऑफर दिया है। 2 पोर्ट यानी बंदरगाह। ये पोर्ट बलूचिस्तान के ओरमारा और जिवानी में होंगे, जैसे कि मैंने आपको नक्शे में दिखाया था। ईरान की सीमा के पास ये दोनों पोर्ट होंगे। रेयर अर्थ मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में काम आएंगे ये दोनों पोर्ट। और ये दोनों पोर्ट अगर ट्रंप को मिलने वाले यानी अमेरिका को मिलने वाले हैं। और देखिए जो जिवानी पोर्ट है, जो मैंने आपको बताया एकदम बॉर्डर पर था, वो तो चाबहार से सिर्फ 115 किलोमीटर दूर है। इससे पहले मुनीर एक और ऐलान कर चुके हैं, जो मैंने नक्शे में आपको एक ग्वादर ज़िले में स्थित पासनी पोर्ट बताया था। वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि पासनी पोर्ट हम अमेरिका को सौंपते हैं।
अब ये देखिए, अमेरिका को जब सौंपा जा रहा है तो अमेरिका का इससे मकसद क्या है? यूएस का मकसद है कि अरब सागर में वो ताकत बढ़ाएगा। अरब सागर देखिए, क्योंकि हमारा भी भारत, पाकिस्तान और ये पूरा अरब सागर, वहाँ से चीन का ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, वहाँ से हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। तो यूएस क्या करेगा? नज़र रखेगा चीन के ट्रांसपोर्टेशन पर, चीन की हलचल पर, और वो अरब सागर में दबदबा बनाकर एक तरीके से डोमिनेंस क्रिएट करना चाहता है, एक तरीके से दबाव बनाना चाहता है, मॉनिटरिंग करना चाहता है भारत की भी। और इसलिए अमेरिका का ये मकसद है, यहाँ से गुजरने वाली चीन फंडिंग पर नज़र रखेगा अमेरिका। भारत के करीब अपनी मौजूदगी बढ़ाना अमेरिका का भी मकसद है। और देखिए कैसे ट्रंप और पाक को अब ये 25 कुओं का खजाना कहाँ मिल गया है। अब मैं आपको बताती हूँ पाकिस्तान और ट्रंप मिलकर क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान ट्रंप मिलकर पहली बार एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहे हैं। वो आर्टिफिशियल आइलैंड इसलिए बना रहे हैं ताकि ये लोग 25 कुएं तेल के उस जगह पर खोद सकें, उस आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म, मतलब जो आर्टिफिशियल आइलैंड बनाएंगे उसको प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल कर सके, और साथ में मिलकर ये 25 कुओं का खजाना ढूंढेंगे, यानी तेल के कुएं ढूंढेंगे। और आपको याद कीजिए, ट्रंप ने कुछ महीनों पहले ये कहा था कि अगर हमको ये तेल मिल जाता है पाकिस्तान में, तो एक वक्त ऐसा आ सकता है कि भारत भी पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। उन्होंने तंज के हिसाब से कहा था। और ये जो आइलैंड बनाया जाएगा वो सिंध के तट से 30 किलोमीटर दूर बनेगा। आइलैंड ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है। सूजावल इलाके के पास इसको बनाया जा रहा है, और जो ये सूजावल है वो कराची से लगभग 130 किलोमीटर दूर है। अब देखिए, ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, ये जो गैस है, ये जो तेल है, इसको निकालने में लगभग 4 से 5 साल लगेंगे। पहली बात तो मिल जाता है, अगर भाई ये तो खोदना शुरू कर रहे हैं, दावा है कि मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो ज़रूरी नहीं कि तेल या गैस निकाले। लेकिन अगर वो 25 कुएं में जो ढूंढने निकले हैं वो मिल जाता है, तो फिर 4 से 5 साल में पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो सकती है। रिसर्च में करीब 42,000 करोड़ का खर्च आएगा। और देखिए, ट्रंप ताकतवर है, अमेरिका ताकतवर है, तो ये पूरा जो भी फंडिंग कर रहा है वो अमेरिका कर रहा है। यूएस सऊदी में नई रेयर अर्थ की डील हुई है। देखिए, असीम मुनीर की पहुंच, असीम मुनीर की जिम्मेदारी अब कहां तक पहुंच गई है। अमेरिका और सऊदी अरब की एक डील होती है, उसमें ये जो रेयर अर्थ मिनरल की है, अब ट्रंप का तो मकसद ही है वो हर जगह जाके रेयर अर्थ मिनरल की डील कर रहे हैं। अब जो ये सऊदी अरब और यूएस में यानी अमेरिका में जो डील हुई है वो 100 बिलियन डॉलर की हुई है। और ट्रंप ने, आपको पता है क्या किया? अपने दोस्त मुनीर को जिम्मेदारी सौंपी है। मुनीर को कहा है कि भैया ये जो डील हो रही है उसके मिडलमैन तुम हो, हम तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी सौंपते हैं, जितना भी कामकाज है, जितना भी जो भी सप्लाई की देख रेख है वो मुनीर संभालेंगे, यानी मुनीर की सेना संभालेगी, यानी पाकिस्तान आर्मी संभालेगी। बलूचिस्तान से रेयर अर्थ का जो सप्लाई होगा वो मुनीर की देख रेख में होगा। और मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि जो पाकिस्तान आर्मी है वो वहाँ का कामकाज पहले से संभालती आ रही है, और इससे आर्मी को हर साल मुनाफे में एक हिस्सा मिलता है कि भाई कोई भी वहाँ पर मुनाफा होता है, बिजनेस होता है, तो पाकिस्तान के पास बतेरे सोर्सेज हैं फंड लाने के लिए। और आपको पता है एट लास्ट फिर वो उस फंड का क्या करता है? आपको पहलगाम हमला, और अभी आपको याद होगा कि पाकिस्तान की संसद में एक नेता ने ये कहा कि लाल किले से लेकर कश्मीर में हमले हमने कराए। तो पाकिस्तान का मकसद आप सभी को पता है। अब क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के साथ है तो पाकिस्तान ओवर कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। खैर, अब इस पर आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।